तो स्वागत है तुम सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर। तो आज से हम इस मानवा को कवर करने वाले हैं और अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो हम इस मानवा को फुल्ली कवर करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर जैस्मिन के साथ ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर और ताकतवर बन गया था। और इस एपिसोड में हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पे एक होटल को देखते हैं और यहाँ पे सभी लोग एक अफवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये अफवाह एक मास्क पहनने वाले शॉर्ट्समैन के बारे में है। एक बंदा कहता है मुझे तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, पर दूसरा बंदा कहता है ये बात सच है। वो बंदा सच में जैस्मिन के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसकी हाइट भी छोटी है। मेरा एक जानकार उसकी टीम में रह चुका है, जिसे सुन के वो बंदा कहता है तो तुम्हारे उस जानकार ने उस मास्क वाले बंदे के बारे में क्या कहा? वो बंदा कहता है जो भी रूमर्स हम लोगों ने सुने वो सब सच है, पर वो लड़का मेज नहीं है। और वो बंदा दूसरे बंदे के मुंह पे स्पिट कर देता है और कहता है मुझे तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है कि सारी बातें झूठी हैं। तो क्या तुमने उससे रिलेटेड कोई और स्टोरी सुनी है? जिस पर वही बंदा कहता है हाँ मैंने सुनी है कि उस बंदे ने अकेले ही पूरा डंजन क्लियर कर दिया था। पर ये सुनते ही वो बंदा आर्थर का मजाक बनाता है और कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बी क्लास का ऑगमेंटर अकेले ही उस डंजन को क्लियर कर दे। तभी दूसरा बंदा भी कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, जैस्मिन ने उसकी हेल्प की होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अकेले वो ये सब कर सके। तभी एक बंदा कहता है मेरे हिसाब से वो मास्क वाला बंदा इतना भी ताकतवर नहीं है, अगर वो मुझे किसी दिन मिला तो मैं उसे बड़े आराम से हरा दूंगा। और वो अपने लिए और ड्रिंक मंगवाता है। वहीं पे दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि इस मास्क वाले बंदे को इतना फेम क्यों मिल रहा है। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो बंदा जैस्मिन का स्टूडेंट है और सबसे सरप्राइजिंग चीज जब उसका रैंक एग्जाम हुआ था तभी उसको बी क्लास में भेज दिया था और रिसेंटली वो बंदा अभी ए क्लास में जा चुका है। आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? वहीं पे मुझे ही देख लो, 3 साल से प्रोग्रेस के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो बंदा उसी ड्रंक वाले बंदे के बारे में कहता है कि ये बंदा बी क्लास का ऑगमेंटर है और सभी लोग आर्थर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है। तभी वही ड्रंक वाला बंदा कहता है लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और वो आर्थर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है तुम ही हो ना वो शॉर्ट्समैन जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं तो अच्छा यही है वो शॉर्ट्समैन जो कि इतना फेमस हो रहा है। वही ड्रंक बंदा आर्थर के पास आके कहता है तुम्हारी गार्डियन कहाँ है, मेरा मतलब जैस्मिन कहाँ है, क्या वो आज छुट्टी पर है? पर आर्थर उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, जिससे उस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है सिर्फ उन रूमर्स की वजह से ही तुम इतने ज्यादा फेमस हुए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? और ऐसा कहते ही वो आर्थर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक धमाका होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। पर वो बंदा ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसका अटैक मिस हो गया है। आर्थर उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है, जिसे देख के उस बंदे को भी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बंदा अपनी तलवार में अपने माना को इन्फ्यूज कर देता है और आर्थर के ऊपर हमला करने लगता है। पर आर्थर उन्हें काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। वो बंदा आर्थर की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है क्या, अटैक करना नहीं आता क्या डरपोक? पर आर्थर एक ही अटैक में उस बंदे की सारी उंगलियां काट देता है। वो बंदा कहता है आखिर तुमने ये क्या किया? वो आर्थर की तरफ देखता है, पर आर्थर का ऑरा अलग ही लेवल पे होता है और सभी लोग आर्थर की प्रेजेंस से काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। आर्थर उसी ड्रंक वाले बंदे से कहता है तुम्हारा हो गया, अगर हो गया है तो साइड हट जाओ। और ऐसा बोल के आर्थर अपना काम करने के लिए चले जाता है। बाकी लोग उस ड्रंक बंदे की हेल्प करने के लिए आते हैं। आर्थर रिसेप्शनिस्ट से कहता है नोट के नाम पे कुछ राशन का सामान आया होगा। आर्थर अपने आप को कभी कभार नोट के नाम से बुलाता है, तो प्लीज वो सामान मुझे दे दो। वो रिसेप्शनिस्ट भी आर्थर की प्रेजेंस से काफी ज्यादा डर रही होती है, पर वो आर्थर को सामान दे देती है। अगले सीन में आर्थर राशन का सामान लेके बाहर आ जाता है। जैस्मिन कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? पर आर्थर बहाना बनाते हुए कहता है कि उस लड़की को राशन ढूंढने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। जैस्मिन बोलती है झूठ तो सही से बोल लिया करो, तो तुम्हारे मास्क पे ये खून कैसे लगा? ये सुनते ही आर्थर थोड़ा घबरा जाता है और वो अपने मास्क को चेक करने लगता है, पर वो ये देखकर शांत हो जाता है कि उसका मास्क अभी टूटा नहीं है। अगले सीन में आर्थर और जैस्मिन दोबारा से एडवेंचर पे निकल जाते हैं। आर्थर अपनी फैमिली को लेटर लिखता है और उस लेटर पे लिखा होता है कि जब तक आप इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं डंजन के अंदर रहूंगा। मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं घर नहीं आया, तो प्लीज थोड़ा और वेट कर लो। आर्थर हमें ये भी बताता है कि लिलिया भी अवेकन हो गई है, जिसकी वजह से विंसेंट काफी ज्यादा खुश है। आर्थर विंसेंट को भी लेटर लिखते हुए कहता है कि इतना खुश हो के लिलिया को डायरेक्ट ट्यूटर्स के पास मत भेजना, उसे खुद से ट्रेनिंग करने देना। वैसे ये काफी अजीब बात होगी कि जिस टाइम पे मैं स्कूल में जाऊंगा उस टाइम पे वो मेरी सीनियर होगी, पर हम लोग भी काफी अच्छा कर रहे हैं। पिछली बार से मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं डैड के साथ पंजा लड़ा रहा था तब मैं लाइट ऑरेंज स्टेट पे था, पर अब मैं उससे भी आगे बढ़ चुका हूँ। जैस्मिन भी मेरी काफी हेल्प कर रही है विंड मैजिक को सिखाने में, पर साथ ही मैं भी उसे ब्लेड टेक्निक सिखा रहा हूँ। और आर्थर आगे लिखता है कि मुझे अपना प्रॉमिस याद है
और वैसे भी ये हमारी आखिरी ट्रिप होने वाली है एडवेंचर के तौर पे। उसके बाद मैं भी स्कूल ज्वाइन कर लूंगा, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा, तो जल्दी मिलते हैं। जिसके बाद जैस्मिन कहती है इस लेटर को पहुंचने में काफी टाइम लगेगा और वो आर्थर से पूछती है कि क्या सिल्वी भी हमारे साथ जाएगी, पर हमें पता चलता है कि वो खुद ही ट्रेनिंग कर रही है और भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए। आर्थर बोलता है कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट तो कर पा रहा हूँ, पर वो कह रही है कि वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाएगी। जैस्मिन कहती है तो ठीक है, चलो अब अपने पहले मिशन पे फोकस करते हैं। अगले सीन में वो लोग एक डंजन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं। तभी आर्थर उसी बंदे को देखता है जिसे उसने अकेडमी के अंदर देखा था और इस बंदे का नाम होता है लूकस, जिसे देखकर आर्थर थोड़ा हैरान हो जाता है। पर तभी एक एडवेंचरर उन्हें देख लेता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पार्टी से। वो आर्थर से हैंडशेक करता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आर्थर से बोलता है तुमने तो काफी अच्छे से हैंडशेक किया, मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है, इसका मतलब वो सारी बातें सच हैं। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है मेरा नाम रेजिनाल्ड है, मैं एक ए क्लास ऑगमेंटर हूँ और मैं अर्थ मैजिक यूज करता हूँ, मेरा क्लास है सॉलिड येलो कोर। इसके बाद वो लूकस के बारे में बताता है कि लूकस डार्क येलो कॉन्जरर है, इसकी रैंक ए है और ये फायर काफी अच्छे से यूज कर पाता है। रेजिनाल्ड एक और बंदे को इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम होता है कायरोर और ये वाटर एलिमेंट यूज करता है, साथ ही हमारे शील्ड का काम भी करेगा। और भाई यहाँ पे 3 से 4 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो अगर ये सीन तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो तुम स्किप कर सकते हो। जिसके बाद एक और बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्थर उसे पहचान जाता है और कहता है इसे तो मैंने एकेडमी के अंदर देखा था। आर्थर इसी लड़की के बारे में सोच ही रहा होता है कि इसका नाम क्या था, पर तभी वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मेरा नाम इलाइजा नाइट है और मैं एक डार्क ऑरेंज कॉन्जरर हूँ, मैं सिर्फ अर्थ एलिमेंट को ही अच्छे से यूज कर पाता हूँ। इसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम होता है ओलिवर, ये डार्क येलो स्टेज का कॉन्जरर है और इसकी स्पेशलिटी है हीलिंग मैजिक। इसके बाद एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसका नाम होता है समेंथा टेम्पेस्ट, ये डार्क येलो ए क्लास कॉन्जरर है और इसकी स्पेशलिटी है वाटर मैजिक। और वो आर्थर से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तो प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद एक और बंदा आता है जो कि काफी चमचमा रहा होता है और वो बोलता है मेरा नाम ब्राल्ड है, तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं रिसेंटली डबल ए क्लास का मेंबर बना हूँ, मैं लाइट येलो स्टेज का ऑगमेंटर हूँ और मैं फायर एलिमेंट को काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ, आज के लिए मैं इस टीम का लीडर हूँ। और वो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग भी अपने बारे में कुछ बताओगे। जैस्मिन सबसे पहले अपने बारे में बताती है और वो सबसे पहले अपना नाम बताती है और वो कहती है मैं लाइट येलो स्टेज पे हूँ और साथ ही मैं डबल ए क्लास की ऑगमेंटर हूँ, इसके साथ ही मैं विंड मैजिक को काफी अच्छे से यूज करती हूँ और एक साथ 2 तलवारों का यूज करती हूँ। ब्राल्ड कहता है सुन के खुशी हुई कि हमारे ग्रुप में एक और ए क्लास का मेंबर है। अब आर्थर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है मेरा नाम नोट है और मैं लाइट येलो स्टेज पे हूँ, मैं ए क्लास का ऑगमेंटर हूँ और मैं फायर एलिमेंट को यूज करता हूँ। ये सुन के समंथा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या तुम फायर एलिमेंट का यूज कर सकते हो, पर मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। आर्थर बोलता है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपने मैजिक को कुछ टाइम के लिए यूज नहीं कर रहा था। इसके बाद ब्राल्ड जैस्मिन और आर्थर से कहता है कि तुम लोगों के बैग बाहर हैं, क्या तुम लोगों के पास डायमेंशनल रिंग नहीं है इन्हें अंदर रखने के लिए, पर वो लोग मना कर देते हैं। ब्राल्ड लूकस से पूछता है कि क्या तुम्हारे बैग में स्पेस है, पर लूकस मना कर देता है। पर तभी इलाइजा कहता है मेरे डायमेंशनल रिंग के अंदर स्पेस है, तुम लोग अपने सामान को यहाँ पे रख सकते हो। जिसके बाद वो लोग अपने सामान को डायमेंशनल रिंग के अंदर डाल देते हैं। आर्थर अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि लूकस के पास डायमेंशन रिंग होगी, पर मुझे नहीं लगा था कि इलाइजा के पास भी होगी। आर्थर अपने बैग को इलाइजा के डायमेंशन रिंग के अंदर डाल देता है और उसे थैंक यू बोलता है, पर इलाइजा शर्मा के वहाँ से चली जाता है। जिसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर जाते हैं। वो लोग डंजन के फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। ब्राल कहता है सभी लोग संभल कर रहना, पर यहाँ पे उन्हें कोई भी मॉन्स्टर देखने को नहीं मिल रहा होता है, जो देखकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। पर तभी ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और जैसे ही ब्राल्ड ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर तो बैट वाले मॉन्स्टर्स हैं। ब्राल्ड सभी लोगों को केयरफुल होने के लिए कहता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक हमला ओलिवर को लगने ही वाला होता है, पर तभी जैस्मिन आकर उसे बचा लेती है। और इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखने के बाद ब्राल्ड कहता है सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाओ। जिसके बाद सभी लोग एक सर्कल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे ओलिवर सभी लोगों को बूस्ट दे रहा होता है। और जब मॉन्स्टर्स उन लोगों पे हमला कर रहे होते हैं तो वो सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। ब्राल्ड कहता है इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनसे मत लड़ो, अपने माना और स्टेमिना को सेव करो। पर लूकस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपने फायर मैजिक का यूज करके फायर साइक्लोन नाम के एक अटैक का यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक होता है। और इस अटैक से एक ही बारी में काफी सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा और नेक्स्ट पार्ट इससे काफी ज्यादा बड़ा होगा।